गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट कंसेप्ट चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक बैंक से 10% की रेट से ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लेता है और 5 वर्षों में ऋण भुगतान करता है। यदि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल भुगतान की गई किस्त इतनी है तो लास्ट में 5वें साल कितनी भुगतान करेगा। सिंपल सी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तुम 1 लाख रुपया उधार लिए हो, ठीक। अब पहले साल तुम्हारा 10% रेट लगेगा, तो तुमने कितना, एक 10% रेट लगाएगा तो 10% कितना होता है, 1 लाख का 10,000। तो 10,000 तुम्हारा हो गया इंटरेस्ट, ब्याज। तो पहले साल तुम बैंक से 1 लाख रुपया उधार लेके आओ और दूसरे साल तुम गए हो, दूसरे साल मतलब इस साल के लास्ट में, तो तुम्हारा कितना पैसा रुपया होगा, 1,10,000। तो मतलब 1,10,000 तुम्हारे पास क्या हो गया, ये इतना रुपया हो गया। अब तुम क्या करो, पहले साल जब गए हो तो तुम क्या करो, 1,10,000 रुपया हो ही गया है। तो बैंक से पूछो, बैंक वाला से पूछो कि हमारा पैसा कितने रुपया हमारा होगा, लोन है। तो क्या कहे बैंक वाला कि 1,10,000 रुपया लोन है। तो तुम क्या कहो हमारे पास लो 10,000 रुपया है और इनका जमा कर लो। तो तुमने क्या किया, ये इतना रुपया लोन हो गया था, तुमने क्या किया, पहले साल गए और तुमने 10,000 रुपया क्या कर दिए, जमा कर दिए। तो तुम्हारे पास अब कितने, बैंक में कितने रुपए वो हो गया, लोन रह गया कितना, 1 लाख। ठीक, 1 लाख लोन रह गया। कितना रह गया, 1 लाख। इतना समझ में आया। फिर क्या कहा गया, फिर तुम दूसरे साल, अब पहले साल 10% लगा, फिर दूसरे साल भी क्या लगा, दूसरे साल तुम्हारा 1 लाख रुपया, अब फिर वही पर 10% ब्याज लगा। तो फिर तुम्हारा कितना हो गया, 11,000 रुपया। दूसरे साल कितना हो गया, 11,000 रुपया, 10% ब्याज फिर दूसरे साल लग गया। ठीक, 11,000 रुपया होगा, मतलब 1,10,000, 11 लाख, 1,10,000 फिर दूसरे साल हो गया। फिर तुम कहाँ गए हो, दूसरे साल तुम बैंक में गए हो, तो बैंक वाले से पूछो, बैंक वाला कितने रुपए हमें उधार हैं। तो बैंक वाला क्या कहे कि 1,10,000 रुपये तुम्हारे पास उधार है, तुम्हारे ये बैंक में जमा करेगा। तो तुम्हारे पास कहा कितने रुपये रहे, 20,000 रुपया रहे। तुमने क्या किया, 20,000 रुपया बैंक वाले को दे दिया। ठीक, तुमने 20,000 रुपया दे दिया, तो बैंक वाले के पास उधार कितने बचे, 90,000। 90,000 बचे ना उधार। ठीक, अब 90,000 उधार बचे। अब 90,000, अब तीसरे साल गया, अब 90,000 का तीसरे साल 10% लगेगा। भाई तीसरे साल 10% लगा तो तुम्हारा कितना हो गया, 10% मतलब 9,000 और ब्याज होगा, तो 99,000 रुपया हो गया। कितने रुपया, 99,000। अब तुम बैंक वाले के पास गए हो तीसरे साल, ठीक, कितने साल गए, तीसरे साल बाद गए हो। तो बैंक वाले से कहो, हे बैंक वाले, हमें कितने रुपया उधार हैं। तो बैंक वाला कहे कि तुम्हारे पास कितने, तुम्हारे उधार हैं 99,000। तो तुमने कहा, लो भैया मेरे पास 30,000 रुपया है, 30,000 रुपये में से काट लियो, तो अब बताओ मेरे पास कितने रुपये बचे। तो कितना बचे, 39,000 रुपया। ओ 59,000 रुपया, सॉरी 59,000 रुपया, 99 में से 30 घटाएंगे, 59,000 रुपये बचे। अब तुम क्या करे, 59,000 रुपये बचे, ठीक, कितने रुपये, 69,000। ठीक, अब इमा क्या करे, अब चौथे साल भवा तो इमा भी 10% लगा, तो 10% लगा तो कितना हो गया, 59,000 का 10%, 6,900 रुपया। ठीक, कितना हो गया, 6,900 रुपया। तो 6,900 रुपया और हो गया, तो कितना हो गया, 6, इसमें से घटाएंगे, 10 में से 9 गए, 9 9 6 15 के 5 6 7। ठीक, इतने रुपए हो गए, इतने रुपए। ठीक, अब क्या गए, अब तुम्हारा इतने रुपए और हो गए ब्याज। अब तुम चौथे साल गए बैंक वाले के पास, तो बैंक वाले से कहो कि भैया हमें पास, हमें उधार कितने रुपये है। तो बैंक वाला कहे कि तुम्हारा उधार 75,900 रुपया उधार है। कितने रुपये यहाँ उधार है, 75,900 रुपये उधार हैं। ठीक, तो कहो हमें पास 40,000 रुपया है, इनका काट लियो। कितने, 40,000 रुपया है, इनका काट लियो। तो 40,000 काट लेंगे तो कितना बचेगा, 35,900 रुपया। तो कितना उधार बचा, 35,900 रुपया उधार पे। अब अगले साल भी 10% क्या लगा, इंटरेस्ट लगा। तो 10% इंटरेस्ट लगा तो कितना लगा इंटरेस्ट,
3,590, तो 3,590 रुपये और इंटरेस्ट लगा, तो लास्ट में उसको कितने रुपए चुकाने बचेंगे? 9 5 14 5 3 8 1 9 और 3 39,490 रुपये। कितने? 39,490 रुपये अंतिम राशि भुगतान करनी पड़ेगी 5वें साल की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले वाले क्वेश्चन बताया था उसका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक बच्चे द्वारा अपने मित्र का 10 रुपये की राशि उधार दी। एक बच्चे ने क्या किया? अपने मित्र को 10 रुपये की उधार राशि दी और जिससे 1 रुपये की 11 मासिक किस्तों में लौटाता है। कितने? 1। देखो, तुम अपने दोस्त का उधार दियो 10 रुपये, ठीक, तो तुम क्या किया? मतलब किस्तों में लौटाता है। किस्तों में मतलब 1 रुपया किस्त करके लौटा दे। देखो, पहले साल कितने रुपये रहे? 10 साल 10 रुपया रहे, उधार ले रहा है। फिर दूसरे साल गवा, दूसरे साल 1 रुपया लौटा दिए तो कितने बचे? 9 रुपया। फिर तीसरे साल 1 रुपया लौटा दिए, कितने बचे? 8 रुपया। फिर एक साल तीसरे तरफ कितने बचे? 7 रुपया। फिर अप टू डॉट 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 कितने रुपया लौटाया 11 साल में, 11 महीने में? 55। ठीक, इसको जोड़ लेंगे, 10 9 8 7 10 सार को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 55। ठीक, तो 55 रुपया क्या किया? लौटाया। अब 55 रुपया लौटाया है, ठीक, 55 रुपया लौटाया है। क्वेश्चन पूछ रहा है साधारण ब्याज की दर क्या थी? तो 55 रुपया कुल लौटाया, 55 रुपया की क्या हो गया? कुल 55 रुपया हो गए, 55 रुपया लौटाया और उधार कितना लिया था? 10 रुपये। ठीक, तो 55 रुपया लौटाया, 55 रुपया लौटाया। तो क्वेश्चन पूछा था कि ब्याज की दर क्या थी। तो एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे द्वारा अपने मित्र को 10 रुपये की राशि उधार दी, 10 रुपये की राशि उधार दी और जिसे 1 रुपये प्रत्येक 11 महीने तक किस्त के रूप में लौटाया। मान लो 10 रुपया उधार दिया, तो पहले साल 10 रुपया था, दूसरे साल 1 लौटा दें तो कितना बचा? 9। तीसरे साल मतलब तीसरे महीना 1 लौटा दें कितना बचा? 8 रुपया। चौथे साल 1 रुपया लौटा दें तो कितना बचा? 7। पाँचवें महीना 1 लौटा दें तो कितना बचा? 6। ठीक, और 7 6 5 और इस तरह 4 3 2 1 अप्रॉक्स। इन सारों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 55। तो 55 रुपया राशि रही। कितनी रही? 55 रुपये। और ब्याज कितना लगता था? 1 रुपया। ठीक, 1 रुपया तुम्हारा ब्याज लगता था। हमें क्या ज्ञात करना है? रेट ज्ञात करना है। और टाइम कितना है? टाइम 1 महीने का, तो 1 महीने का ज्ञात करेंगे, साल में लिखेंगे 1/12। ठीक, तो 1/12। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? एक प्रिंसिपल 55 रुपया रहे। ठीक, रेट निकालने का और राशि कितनी रही? 1/12 ईयर और तुम्हारा इंटू में 100 से, तो क्या 11 आ जाएगा। 11 × 5 = 55 और 20 × 5 = 100, तो 12 दूना 24, 240/11 कितना आ जाएगा? 240/11। तो 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 और 11 × 1 = 11, तो 21 सही 9/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए प्रतिरोधक दर में 5% व 2,000 रुपये उधार दिया और वार्षिक किस्त कितनी होगी? मतलब एक साल में किस्त कितने की बंधी? देखो, अब क्या किया, एक व्यक्ति था, ठीक, उसने क्या किया? 3% 3 वर्ष 5% की दर। देखो, पहले साल अगर 100 रुपया जमा करिए तो 5 साल 2 साल बचे, 2 साल तो कितना हो जाएगा? 5 110 रुपया। फिर दूसरे साल कितने? 100 रुपया जमा करिए तो इसका 5% कितना रुपया जमा करिए? 105 रुपया। फिर तीसरे साल कितना रुपया जमा करिए? कितने रुपये जमा करिए? 100 रुपया। तो कितनी ब्याज? कोई ब्याज नहीं रहेगा तो 100 आ जाएगा, तो 315। कुल कितना हो गया? 315 रुपया। ठीक, 315 रुपये तुम्हारे हिसाब से हो गया। अब देखो, ये 2,000 रुपये तो तुमने उधार लिए थे, ठीक, 2,000 का ब्याज उधार लिया था। अब ये 3 साल में ब्याज अगर लेके कितना हो गया? 15%। तो 2,000 का 15% मतलब 300 रुपया ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 रुपया। तो तुम्हारे हिसाब से 315 रुपया कुल हो गया। और कितने रुपया है? 2,300 रुपये तुम्हें लौटाना होगा। तो किस्त कितने की बंधेगी? 1 को काटेंगे तो 300, इसको भाग दे देना, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, है ना। और इसको काटेंगे, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 तो नीचे आएगा क्या? 61। 61 किस में है? एक ही में है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 840/61 सही 9/1। अगला क्वेश्चन है, अमन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतनी रुपए उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में मूल राशि का इतने रुपए वापसी चुका देता है। यदि दूसरे वर्ष में
के अंत में सभी लंबित बकाया भुगतान करता है। पहले वर्ष के अंत के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान में शामिल होता है तो दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान करना होगा। देखो सुनो, सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, जैसे ये सवाल को मैं कराऊंगा नहीं, इसको तुम करना, मैं दूसरा सवाल कराऊंगा इसी तरह का। ठीक, कह रहा है मान लो तुम हो ठीक, तुम फॉर एग्जाम्पल तुम हो, तुमने क्या किया, इसने इतनी राशि उधार ली थी ना 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तुमने क्या किया 100 रुपया उधार लियो, बैंक से लेके आओ। कितने रुपये लेके आओ, 100 रुपया बैंक से लेके आए 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो पहले साल तुमने बैंक में 15% की रेट से, पहले साल कितना हो गया, 100 का 15, 115 रुपया होगा। ठीक, पहले साल के तुम लास्ट में गए 115 रुपया, बैंक वाले से पूछो कि बैंक वाला हमारा उधार कितना है, तो तुम कहे से 100 रुपया तुम उधार ले रहे हो और 15 रुपया तुम्हारा ब्याज हो गया, तो 115 रुपया हो गए। ठीक, कितना रुपया हो गया, 115 रुपया तुम्हारा हो गया। फिर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अब हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि तुम पहले वर्ष गए और मूल राशि का 50 रुपया जमा कर दियो। मूल राशि कितनी थी, 100 रुपया। 100 रुपया तुम उधार ले रहे हो, और अब कह रहा है पहले साल तुम गए हो 50 रुपये जमा कर दो, तो तुम्हारा मूल राशि कितनी बचेगा, 50 रुपया बचेगा। ठीक, 50 रुपया बचेगा दूसरे साल, और तुम्हारा 15 ब्याज लगा रहा है, तो कुछ कितना होएगा टोटल, 65 रुपया, है ना। 15 रुपये तुम्हारा ब्याज लगा रहा है, तो 15 रुपया या ब्याज होएगा पहले साल का। अब तुम्हारा 50 रुपया बच गया, मूल राशि में 50 रुपया बच गया। ठीक, मतलब तुम 100 रुपया ब्याज 100 रुपया लेके आ रहे हो, पहले साल 15 रुपया क्या होगा, ब्याज होगा 15% की रेट से। अब दूसरे साल तुम गए हो, कह दो हमारा मूलधन कितना है, हम वही क्या आधा जमा कर दें, तो मूलधन कहें ना तुम्हारा 100 रुपया रहा, तुमने क्या किया 50 जमा कर दिया, तो बचा कितना 50 रुपया। अब दूसरे साल का लगी, दूसरे साल 50 रुपये पर काल आएगी 15%, तो 15% कितना हो जाएगा, 15 75, कुल कितने रुपये हो जाए 75.5%, है ना। 15 पचे 75 मतलब 75 मतलब 15 पचे 75, 50 का 15% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 50 रुपये का 15%, तो 15 75 750, और इनको निकालेंगे तो 7 मतलब 57.5 रुपया। तो दूसरे साल तुम्हारा कितना रुपया होगा, 57.5 रुपया, और पहले साल तुम्हारा कितना रुपया रहा, ब्याज 15 रुपया, तो कुल कितने रुपये तुम्हारा चुकावे हैं, 7 5 12 के 2 5 1 6 1 7 72.5 रुपया। तो यही तरह ये क्वेश्चन है, इसको लास्ट में कितने चुकाने, तो देखो कह रहा है अमन 15% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए उधार लिया। ठीक, अब इसका 15% निकालेंगे, इसका 15% निकाल लोगे जितना आएगा। ठीक, जितना आएगा उसमें क्या करिए, जो ये मूल राशि उसमें से इसको हटा देना, उसके बाद जो आएगा उसका 15% निकालना, और ये जितना ये पहले वाले का 15% दोनों को जोड़कर उतना ही भुगतान करना होगा, जैसे मैंने बताया। सेम ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह है, पहले वर्ष के अंत में मूल राशि का इतना भुगतान कर दिया। तो अच्छा रुको, हम निकाल के बता ही देते, नहीं तो तुम बोलोगे कठिन सोचल नहीं बताते हैं। देखो इसका 20% निकालेंगे, इसका 20%, तो 20% निकालने के 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से 14 के 4, 2 9 18 1 19, तो त्याही 6 1 7, 2 8 16 के 6, 2 9 18 1 19, 2 5 10 1 11। ठीक, इतने रुपए आ गए 20% की रेट से ब्याज। ठीक, अगर पॉइंट है तो पॉइंट, मतलब इतना रुपया तुम्हारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, इतना रुपया तुम्हारा क्या आ गया, ब्याज आ गया 20% की रेट से ब्याज। ठीक, अब तुम्हारा इतने रुपए थे, मतलब 59,8,397 इतने रुपए थे, तुमने ब्याज लाया बैंक से। अब दूसरे साल के अंत में गए हो, तुमने मूल राशि का 24,284 रुपये जमा कर दियो, कितना 24,284 रुपये जमा कर दियो। ठीक, इसमें से घटा देंगे, इसमें से जो घटाएंगे, जो आएगा, जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे, या फिर डायरेक्ट तुम निकाल लेना 120%। क्या निकालोगे, 120% इसका निकालना, इस वैल्यू का जो आएगी, इसको घटाने पर ये वाली वैल्यू और जो आएगी, और उसको और ये वाला ये ब्याज, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो वही हम क्या देंगे, लास्ट के अंत में देंगे। ठीक, इससे सीजीएल से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो सीजीएल सन 2024 में, ये वाला भी सन 2024 में पूछा गया था,
13% वार्षिक ब्याज की दर से इतने उधार लेता है, इतना चुका देता है, उसके बाद पहले वर्ष के अंत में दूसरे। एक ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल के हर शिफ्ट में, ये क्वेश्चन आया था। एक देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एक व्यापारी एक वर्ष में 9,800 की देन मतलब 9,810 रुपये देने हैं, लेकिन व्यापारी 6 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 9% हो तो नकदी में कितनी देनी चाहिए। ठीक, अब देखो अगर ब्याज की दर 1 साल के लिए 9% है तो आधे साल के लिए कितनी हो जाएगी, आधे साल के लिए कितनी हो जाएगी 4.5%। ठीक, कितने परसेंट हो जाएगी 4.5%। तो इसमें क्या देंगे 4.5%, क्या कर देंगे इसका 4.5% निकालेंगे, क्योंकि ब्याज की दर क्या हो जाएगी आधी, आधे साल में रिपार्टा कर देना चाहता है तो आधी हो जाएगी। तो इसका निकालेंगे 4.5%, कट कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे, इसको जितना आएगा निकालने पर उतना क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 9,810 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।